प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से बातचीत की। पीएम ने कहा, उम्मीद है कि परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ये पहला वर्चुअली प्रोग्राम है। हम 1.5 साल से कोरोना के साथ जी रहे हैं। मुझे नए फॉर्मेट में आपके बीच आना पड़ रहा है, फिर भी परीक्षा तो है ही, अच्छा है, हम इस पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि ये जिंदगी बहुत ही लंबी है, बहुत पड़ाव आते हैं। परीक्षा एक छोटा सा पड़ाव है, हमें दबाव नहीं बनाना चाहिए। चाहे टीचर हो, स्टूडेंट हो, परिवारजन हो, अगर बाहर का दबाव कम हो गया तो एग्जाम का दबाव कभी महसूस नहीं होगा। परीक्षा पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कहा, हमारे परीक्षा के लिए एक शब्द है कसौटी, मतलब खुद को कसना है। एग्जाम जीवन को गढ़ने का एक अवसर है। वास्तव में हमें अपने आप को एक कसौटी पर कसने के मौके खोजने चाहिए ताकि हम और बेहतर तरीके से काम कर सके और हमें भागना नहीं चाहिए। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि चुनाव आयोग ने 3 अप्रैल को ममता बनर्जी द्वारा दिए गए बयान को लेकर 48 घंटे में जवाब मांगा है। ममता बनर्जी ने मुस्लिम मतदाताओं से अपील की थी कि वे अपने वोट को विभिन्न पार्टियों में विभाजित न होने दें और टीएमसी को वोट दें। पश्चिम बंगाल के हावड़ा मध्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2 मई को परिवर्तन कर दीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि बंगाल की सरहद के अंदर टीएमसी के झंडे नहीं दिखाई देंगे। दीदी की विदाई बड़े बहुमत के साथ करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डोमजूर में कहा है कि पश्चिम बंगाल में 200 से भी ज्यादा सीटों के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। ममता बनर्जी की हताशा उनके भाषण में, वक्तव्य में और व्यवहार में उजागर हो रहा है। ये बता रहा है कि भाजपा की जीत हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बंगाल की तकदीर बदलने का माध्यम ये चुनाव बनने जा रहा है। बंगाल को पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और पिछले 10 साल में टीएमसी ने अव्यवस्था, अराजकता और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। छत्तीसगढ़ में टीकाकरण को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के नेताओं की टिप्पणी मिल रही है जिनका उद्देश्य टीकाकरण पर गलत सूचना देना और भय फैलाना है। बेहतर होगा कि राज्य सरकार राजनीति पर ध्यान देने के बजाय स्वास्थ्य संरचना पर जोर दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी हिस्सा लेंगे। एंटीलिया केस में गिरफ्तार निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वजह की एनआईए रिमांड कोर्ट ने 9 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। साथ ही आज एनआईए कोर्ट ने सीबीआई को सचिन वजह से पूछताछ की इजाजत दी है। आदेश के मुताबिक अगले 2 दिनों में एनआईए कस्टडी में ही सीबीआई को वजह से पूछताछ करने के लिए कहा गया है। सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राज्य के स्वयंसेवी संस्थाओं, एनजीओ, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों से चर्चा की। इसमें कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति और इससे निपटने के सुझाव और सहयोग देने का आग्रह किया। सीएम के अनुरोध पर स्वयंसेवी, समाजसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों और कई समाज के प्रमुखों ने कई उपयोगी सुझाव दिए। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं है, आईसीयू बेड की कमी है, जिसे दूर किया जा रहा है। इलाज के लिए मानव संसाधन बढ़ाने की जरूरत है। बैठक को लेकर पूर्व मंत्री बिजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री से बात हुई है, उन्हें सुझाव दिया है कि शादियों के भवन, होटल सहित कई संस्थानों में कोविड सेंटर्स बनाए जा सकते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार को मध्य प्रदेश की तर्ज पर एक्सपर्ट्स की कमेटी बनानी चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। 3 महीने तक शनिवार रविवार सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू रहेगा। शहरी क्षेत्रों में आगामी आदेश तक संडे लॉकडाउन रहेगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शुक्रवार शाम 6 बजे से 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। डॉक्टर एस भारतीदासन कलेक्टर ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते यह फैसला लिया गया। कलेक्टर ने कहा कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान शराब दुकानें और शासकीय अर्धशासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। साथ ही लॉकडाउन की अवधि में सभी बैंक भी बंद रहेंगे। फैक्ट्री का संचालन मजदूरों को कैंपस में रखकर कर सकेंगे। वहीं वैक्सीनेशन कराने वालों को छूट मिलेगी। दंतेवाड़ा विधायक देवती महेंद्र कर्मा ने जिला अस्पताल पहुंचकर कोरोना का टीका लगवाया और ग्रामीणों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए गोंडी भाषा में वीडियो संदेश भी दिया, जिसमें उन्होंने मास्क पहनने और 45 ऊपर वालों से टीका लगवाने की अपील की।
कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह देर रात अशोकनगर पहुंचे। उन्होंने प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता जताई, साथ ही लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। संक्रमण से अस्पतालों में हो रही बेड और वैक्सीन की कमी पर भी चिंता जताई। वहीं उन्होंने दमोह विधानसभा में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। विधायक मनोज सिंह मंडावी ने भानुप्रतापपुर के रेस्ट हाउस में पत्रकारों से कोरोना के संबंध में चर्चा की और इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना से गांव भी इसकी चपेट में है और प्रदेश में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने आम जनता से मास्क लगाने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। कवर्धा जिले में कोरोना संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। यहाँ कन्या विद्यालय परिसर को फिर से कोविड सेंटर के रूप में तैयार किया जा रहा है। यहाँ 300 बेड की व्यवस्था की गई है। यहाँ बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमितों का इलाज किया जाएगा। वहीं मरीजों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। जिले में अब तक 7,000 से भी ज्यादा संक्रमित मिले। मंडला जिले में टीकाकरण को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ पर चंद्रमोहन सराफ नामक एक व्यक्ति ने टीकाकरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन बिना वैक्सीन लगाए ही उसे प्रमाण पत्र दे दिया गया। वहीं टीकाकरण प्रभारी ने मामले की जांच कराने की बात कही है। कोरोना संक्रमण की विकराल स्थिति के बाद बाहर से रोजी रोटी कमाने आए श्रमिक काफी संख्या में अपने अपने गांव लौट रहे हैं। ऐसे में लोगों की भीड़ रायपुर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में देखी जा सकती है। लोगों का कहना है कि कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ रहा है। ऐसे में यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए बलरामपुर जिले में प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। कलेक्टर श्याम धावड़े और एसपी ने वाड्राफनगर पहुंचकर लोगों से मास्क पहनने का आग्रह किया है। वहीं नगर पंचायत के स्टाफ और पुलिस ने मास्क न लगाने वालों पर चालानी कार्रवाई भी की है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए तखतपुर एसडीएम ने दल बल के साथ सड़क पर उतरकर लोगों से मास्क पहनने की अपील की और इस दौरान कोरोना नियमों का पालन नहीं करने पर कुछ व्यापारिक संस्थानों पर चालानी कार्रवाई भी की गई और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए वहां संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह ने भी जनता से मास्क पहनने का आग्रह किया। दतिया कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने सड़क पर उतरकर लोगों को कोरोना नियमों का पालन करने की अपील के साथ ही मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को चालानी कार्रवाई के लिए निर्देश दिए। बता दें कि यहां कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, लोग बिना मास्क के ही घूम रहे थे। जबलपुर में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने शहर के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त और आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाकर लगभग दोगुनी कर ली है। साथ ही खाली बेड की जानकारी देने के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम भी विकसित किया है। डोंगरगढ़ में कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस वर्ष चैत्र नवरात्रि मेला का आयोजन नहीं होगा। साथ ही मां बमलेश्वरी मंदिर नवरात्र में श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन ने फैसला लिया है। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। सीएम भूपेश ने सबसे बड़ा वैश्विक स्वास्थ्य संकट आया है, जब हमें पॉजिटिव शब्द नेगेटिव लग रहा है, जब हमें बाहर निकलना डरा रहा है, जब हमें रफ्तार परेशान कर रही है, अब हमें ठहरना सुकून दे रहा है। सीएम ने एक दूसरे की स्वास्थ्य रक्षा की शपथ लेने की बात कही। राजधानी में बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने बैठक की। प्रदेश प्रभारी सांसदों और विधायकों के साथ कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही प्रदेश सरकार को घेरने को लेकर रणनीति पर भी चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले में सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर बीजेपी के नेता जल्दी राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे। भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के साथ हुई भाजपा सांसदों, विधायकों और प्रदेश पदाधिकारी की बैठक में निर्णय लिया गया। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा है कि बस्तर की भौगोलिक स्थिति को गहराई से समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की जागरूक होने से माओवादी सत्ते में आ गए हैं। नक्सलवाद को खत्म करने केंद्र और राज्य सरकार को संयुक्त रूप से काम करने की बात कही। वहीं बिना हथियार छुड़े नक्सलियों से वार्ता को बेकार बताया। तर्रे मुठभेड़ के बाद बंधक जवान को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि नक्सली जवान को छोड़ने के लिए सरकार से डिमांड कर रहे हैं। वो सरकार को कमजोर समझकर दबाव बना रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार जवान को छुड़वाने के लिए कोई ठोस पहल नहीं कर रही है। मंत्री उषा ठाकुर ने शराब दुकानों को भी सामान्य दुकानों की तरह रात 9 बजे के बाद बंद करने की पैरवी की है। कोरोना को लेकर हुई बैठक में उन्होंने कहा कि सामान्य नाइट कर्फ्यू के दौरान रात 9 बजे दुकान बंद कराई जाती है, उसी तरह शराब दुकानों के लिए भी समय तय होना चाहिए और इस मुद्दे को लेकर वे राज्य सरकार से भी बात करेंगे।
राज्य मंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक भारत सिंह कुशवाहा ने कहा है कि राहुल लोधी स्वार्थ के लिए कांग्रेस नहीं छोड़ी है बल्कि विकास के लिए छोड़ी है। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों की मुख्य मांग मेडिकल कॉलेज है, जिसे कांग्रेस सरकार में पूरा नहीं किया गया, लेकिन बीजेपी ने इसे स्वीकृति दे दी है। वजह कि बीजेपी नेता कह रहे हैं कि लोगों के मन में यहाँ बीजेपी बैठी हुई है। रायपुर में भाजपा पार्षद दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महापौर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा पार्षद दल ने आरोप लगाया कि विकास कार्यों के टेंडर में गड़बड़ी की गई, स्मार्ट सिटी के पैसों का दुरुपयोग किया गया है। भाजपा पार्षदों का कहना है कि महापौर तानाशाही शासन चला रहे हैं। इंदौर में भूमाफिया की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच की टीम गठित कर दूसरे राज्यों में भेजी गई है। बड़े भूमाफिया जिनमें निखिल कोठारी, दीपक मद्दा, संघवी, चिराग शाह समेत फरार भूमाफिया की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस लगातार भूमाफियाओं के परिवार और इनसे जुड़े लोगों के फोन कॉल्स पर भी नजर बनाए हुए है। बलरामपुर के राजपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ 13 हाथियों का दल डेरा डाले हुए हैं। यहाँ पर हाथियों से होने वाली जनहानि को रोकने के लिए वन विभाग मुस्तैद है। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों के साथ मिलकर बदौली से रेवतपुर के शॉर्टकट रास्ते को बांस की बल्ली लगाकर बंद कर दिया। कवर्धा में बिहान योजना के अंतर्गत बीआर के पद पर काम करने वाली महिलाएं वेतन कटौती और समय पर वेतन नहीं मिलने से परेशान है। महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देकर समय पर वेतन देने की मांग की। वहीं अधिकारियों ने जल्द से जल्द वेतन देने का आश्वासन दिया। डिंडोरी के बल्लारपुर में एक गरीब की संबल योजना के तहत मिली राशि दलाल ने हड़प ली। रमेश मरकाम ने आरोप लगाया कि उसे पत्नी की मौत पर उसे 2 लाख रुपए मिले थे, लेकिन मंगल परस्ते ने धोखाधड़ी कर 1.5 लाख रुपए ले लिया। वहीं अब पुलिस और सीओ ने जांच कराने की बात कही है। धमतरी में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने श्वेत कबूतर और गुब्बारा छोड़कर अगवा जवान को सकुशल छोड़ने की मांग की। युवा मोर्चा ने कहा कि मातृभूमि की सेवा करने वाले जवान को बंधक बनाना एक कायरतापूर्ण कार्य है, जिसकी हम निंदा करते हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार से इस मामले में उचित कदम उठाने की मांग की है। बिलासपुर में कुछ दिन पहले 2 गुटों में हुए विवाद के दौरान घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे आक्रोशित परिजन ने कोतवाली थाने में जमकर हंगामा मचाया। परिजन का आरोप है कि सीसीटीवी फुटेज देने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में पुलिस ने आश्वासन देकर मामला शांत कराया। मंडला जिले में आज सुबह से ही मौत का सिलसिला जारी है। 2 अलग अलग घटनाओं में एक मासूम और 2 युवकों की मौत हो गई। पहली घटना ग्राम नारा की है, जहां पर रेत से भरे ट्रक ने 4 साल के मासूम को कुचल दिया। तो वहीं सड़क निर्माण में लगे NH 30 के बबेहा पुल पर 2 ट्रकों की भिड़ंत से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जबलपुर में पकड़े जाने के डर से शराब तस्कर ने अपनी कार डिवाइडर पर चढ़ा दी, जिससे कार पलट गई। हादसे में तस्कर बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे आबकारी विभाग के अमले ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। साथ ही उस पर शराब तस्करी का अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रायगढ़ के धर्मजयगढ़ में ग्रामीण बैंक के कैशियर से लूट के 5वें आरोपी कल्याण खाखा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी के पास से एक देसी कट्टा, एक 7mm की पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। आरोपी कल्याण खाखा ने ही कैशियर पर कट्टे से फायर किया था। जबलपुर में शहर के एक नामी लस्सी सेंटर संचालक को सरकारी आदेशों का पालन न करना महंगा पड़ गया। दरअसल इच्छाधारी लस्सी सेंटर में लोगों की भीड़ जुटाकर लस्सी पिलाई जा रही थी और इसी मौके पर पहुंची पुलिस ने लस्सी सेंटर संचालक को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही बिना मास्क के मौजूद लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई। चित्रकूट जगदलपुर मार्ग में लगे राम वनगमन पथ के बोर्ड पर कालिक पोतने का मामला सामने आया। चित्रकूट मार्ग में धर्मारूर में से लेकर छापर भानपुरी गांव तक आधा दर्जन बोर्ड पर यह हरकत की गई है। पूरे मामले में पूर्व विधायक लच्छूराम कश्यप ने घटना को निंदनीय बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। जबलपुर के कंचनपुर इलाके में एक किराना दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान जलकर खाक हो गई। दुकानदार ने बताया कि आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम करीब 1 घंटे बाद पहुंची। हालांकि आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया।